अब आप पीडीएम को देख लें, जिसमें शामिल सियासी जमातों ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, अपना मुफाद सामने रखा। अगर ये अवामी मसाइल की बात करते तो यकीन जानिए ऑपोजिशन इत्तेहाद आज हुकूमत पर बहुत भारी होता। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो आप देख लें कि अब वो पीपल्स पार्टी की नहीं रही। जब उसे ताल्लुक बनाने में अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था तो वो तीर वाली जमात पर सदके वारी जा रही थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हर बाज मार रही है। क्यों? क्योंकि अब मतलब नहीं रहा। अब आप ज़रा बताएं कि खुद गर्जी और किसे कहते हैं। चले अब हुकूमत की बात कर लेते हैं, हुकूमत को ले लें। इसके बारे में भी यही रवैया है। हुकूमत छींक भी मारती है तो मुस्लिम लीग नून उस पर भी रज कर सियासत करती है। अच्छा, ऑपोजिशन का काम क्या होता है? हुकूमत पर तनकीद करना होता है, लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद में बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप इस्लाह के लिए तनकीद करें बहुत अच्छी बात है। अगर हुकूमत कोई भी अच्छा इकदाम करना चाहती है तो ऑपोजिशन को आगे बढ़कर अवामी फलाह के लिए उनका साथ देना चाहिए। वहाँ पर सियासत बनती है, और रज के सियासत तो बिल्कुल भी नहीं बनती, नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सितम देखें कि यहाँ हर चीज़ को जो रहबर है ना हमारे, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी मुफादात की ऐनक लगा कर देखते हैं। अब इंतखाबी इस्लाहात के मामले को देख लें। यही मुस्लिम लीग नून थी ना जो 2014 में सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए तरमीम लाना चाहती थी, और उस वक्त तहरीक इंसाफ जो ऑपोजिशन में थी उसने भी लीगी हुकूमत का उस मामले में भरपूर साथ देने का ऐलान किया था। लेकिन अब आपने देखा कि वही नून लीग और वही सेनेट में ओपन बैलेट की खुलकर मुखालफत करती रही। जैसे अपने कहानी में देखा कि जो खुद गर्ज था या मतलब परस्त था, क्या हुआ? आखिर में उसकी सादत ने उसको नुकसान पहुंचाया, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ओपन बैलेट के मामले में हुकूमत की बात नहीं मानी, लेकिन चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त खाने के बाद धांधली का खुलकर शोर मचाया, खूब मचाया। डस्का में भी ज़िमनी इलेक्शन शोर डालकर मशकूक बनाए गए, जिस पर उस हल्के में दोबारा इंतखाब कराना पड़ा। अब यही कहानी कराची में भी दोहराई गई। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त बर्दाश्त नहीं हुई और यहाँ भी धांधली का शोर मचाया गया। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी बात लिख लें, अगर PP 84 खुशाब में भी नून लीग को मर्जी का नतीजा नहीं मिलता तो यहाँ भी खुलकर रज कर शोर मचाया जाएगा। लेकिन हैरत देखें कि जो धांधली, जैसा कोरोना वायरस है ना, ये ऐसी धांधली वायरस भी हमारे मुल्क में, धांधली वायरस, जो धांधली का शोर मचाया जाता है, जिनको नज़र आ रहा होता है। धांधली नामी जो वायरस है जो इंतखाबात मशकूक बना देता है, इसके इलाज पर कोई तवज्जो देता नहीं है। जब वायरस होगा तो लोग वैक्सीनेशन के लिए भी जाएंगे कि भाई हम इस वायरस से बच जाएं, या जिसको हो जाएगा वो इलाज के लिए मारा फिर के इलाज हो जाए। लेकिन इनको वायरस नज़र आता है धांधली नामी, लेकिन इलाज पे किसी की तवज्जो नहीं। आपको समझ आ रही है इनकी सियासत? हुकूमत जब इंतखाबी इस्लाहात की बात करती है तो मुस्लिम लीग नून ना की गर्दान शुरू कर देती है। वखरे लोग हैं, समझ नहीं आती इनकी। अब तो इंतखाबी इस्लाहात की नून लीग इसलिए भी मुखालफत करेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन की हिंदानी करा दी है। यानी नून लीग धांधली का शोर भी मचाती है, लेकिन इसका हल भी नहीं चाहती। सीधी सी बात, किसी को भी समझ आ जाएगी कि ये चाहते क्या है। इसलिए फिर इसके सियासी जो हरीफ हैं यही कहते हैं कि नून लीग को निज़ाम वही सिस्टम सूट करता है जो उसकी हिमायत में जाता है। अब तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो हल पेश किया ताकि किसी तरह धांधली का रास्ता रोका जा सके, ये ऐसे ही जैसे धांधली एक वायरस है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ना, आप समझ लें एंटी वायरस। लेकिन मुखालिफिन इस धांधली वायरस का शोर मचाना चाहती है लेकिन तोड़ नहीं चाहती। ज़रा गौर कीजिए मेरे जुमले पर, और कह लें कि मुख्तलिफ बहाने तराशते नज़र आते हैं। माइज़ा हमीद साहिबा का क्लिप होगा, ज़रा दिखाइएगा नाज़रीन को, नाज़रीन काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा अब ऐसे वक्त में जहां वफाकी काबीना ने साफ शफाफ जो इंतखाबात है उन्हें यकीनी बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें शुरू कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों उनको वोट का हक देने की सहूलत के इख्तियारात देने से मुतालिक 2 ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिए हैं। अब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक ईद के आखिर तक ये जो मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका मॉडल मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। यानी धांधली के खिलाफ हुकूमती काविशों या कोशिशों में मुस्लिम लीग नून कह लें कि खुलकर रंग में भंग डालना चाहती है। पहले मुस्लिम लीग नून ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को RTS से मिलाकर बाकायदा वो क्या कहते हैं मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। यानी RTS सिस्टम चूंकि नेट से चलता था और रिटर्निंग ऑफिसर्स RTS के सॉफ्टवेयर के जरिए नताइज डालते थे और टेक्निकल एतबार से तकनीकी एतबार से ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से सिस्टम बैठ गया, जिस पर धांधली का शोर मचा।
ये ठीक ऐसे ही है जब कोई तालीमी बोर्ड अपने नताइज का ऐलान करता है और नताइज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, तो हज़ारों उम्मीदवार जब एक साथ, ज़रा सोचिए, अपना नतीजा देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी उम्मीदवार उस वक्त अपना नतीजा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वेबसाइट्स पर तलबा का रश पड़ा होता है और सर्वर बैठ जाता है। सिंपल सी बात है। बस यही एक सादा सा आप कह लें कि ज़ाविया है आरटीएस को समझने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन ने आरटीएस के बैठने को धांधली समझा और अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी इसी आरटीएस की एक कड़ी करार दे रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली नहीं हो सकेगी, क्योंकि रिटर्निंग जो ऑफिसर्स हैं उस मशीन पर कास्ट होने वाले वोटों का नतीजा एक फॉर्म की शक्ल में निकालेगा, जिस पर दर्ज होगा कि किस जमात के उम्मीदवार को आखिर कितने वोट पड़े। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी ये भेजा जाएगा और उसके बाद फिर जहां कमीशन का अमला जो फॉर्म और मशीन के नतीजे को मैच भी कर सकेगा और ऐसे धांधली का रास्ता रोका जा सकेगा। यानी कि धांधली का वायरस हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस धांधली वायरस पर शोर मचाना चाहेगी और कोरोना वायरस के पीछे इसको छुपाना चाहती है, इसका इलाज नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात अहम नहीं है, बल्कि इस वक्त कोरोना से निमटना अहम है। अवाम कोरोना का सामना कर रही है, सो हुकूमत को भी तवज्जो उसी पर देनी चाहिए। लेकिन उस वक्त अवाम कहाँ गई थी जब नून लीग जलसे धरने खेल रही थी, और जब उसको समझाया जा रहा था तब समझते नहीं थे। याद है आपको? तब नहीं समझते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।